हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की इस क्लास में हम रेमेडियल टीचिंग क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोगी के अंदर। अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये एक चैप्टर है आपका रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग होता क्या है, देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं या कहीं ना कहीं पढ़ने में एरर करते हैं, त्रुटि करते हैं, मिस्टेक करते हैं, या फिर उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो कम होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं पढ़ने में, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती है। तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। रेमेडियल एक्टिविटीज़ आर इंटेंडेड टू इम्प्रूव अ पर्सनल्स हेल्थ व्हेन दे आर इल। यहाँ पर देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, रेमेडी। रेमेडी क्या होता है? रेमेडी का अर्थ होता है दवाई। रेमेडी तो आपने सुना ही होगा। रेमेडी होती है दवाई। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हैं कि साहब हमारे ये दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए वो हमको क्या करते हैं, वो हमको रेमेडी बताते हैं कि भैया आपको ऐसा करना है ना। तो ये जो चीज़ होती है ये रेमेडी से बना है, रेमेडियल उपचार। रेमेडी का मतलब होता है उपचार और रेमेडियल उपचारात्मक होता है। ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग नॉर्मली एंड डूइंग रेमेडियल एक्सरसाइज। अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज कर रहा है ये कौन सी है? रेमेडियल। रेमेडियल मतलब कि ऐसी एक्सरसाइज जिसके माध्यम से उसके शरीर में जो भी उसकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कुछ भी, तो जैसे हमको बताया जाता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको जैसे शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा वॉक करिए। ये आपकी क्या है? ये आपकी रेमेडी है। तो आई होप कि आपको सबसे पहले रेमेडी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो रेमेडियल एजुकेशन इज इंटेंडेड टू इम्प्रूव अ पर्सनल्स एबिलिटी टू रीड, राइट और डू मैथमेटिक्स, स्पेशली व्हेन दे फाइंड दीज थिंग्स डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब समझ नहीं आता उनको कि यार ये दो, जैसे कि आपने बोला कि 4+3=7, तो क्यों 7 कैसे, मतलब ये क्या मतलब 7? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एडवांस होते हैं, वो फटाक से हर चीज़ समझ जाते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पढ़ने की, लिखने की, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इन सब की प्रॉब्लम होती है। तो इसी के लिए रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो रेमेडियल एजुकेशन इसी के लिए होता है, ताकि बच्चे अपनी रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, इसमें इम्प्रूवमेंट उनका हो सके। इसके जो सिनोनिम होते हैं रेमेडियल के, कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप याद रखिएगा, थेरेप्यूटिक, हीलिंग, क्यूरिंग, क्यूरेटिव। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, हीलिंग। हीलिंग मतलब जैसे माइंड की हीलिंग करते हैं हम। कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे डिप्रेशन वगैरह, या कोई भी अगर जो रिलेटेड टू जो मानसिक समस्याएं जैसे आ जाती है जीवन में, है ना। हमारे यहाँ पे जैसे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खतरनाक लिया जाता है कि मानसिक मतलब पागल, पागल इंसान पागल नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है कहीं ना कहीं, है ना। तो उसको हम ठीक कर सकते हैं हीलिंग के द्वारा। उनकी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों में। उनको आप जैसे कि मेडिटेशन के माध्यम से, है ना, तो रेमेडी ही होती है वो, एक तरह से वो दवाई होती है। जैसे आप चलते हैं ना, शुगर की किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो चल के ठीक करता है, तो वो एक तरह से रेमेडी है। Remedial teaching is the teaching or instructional work carried out to provide remedial measure to help the publish to get rid of। get rid of का मतलब होता है eliminate करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी याद रखिएगा। get rid of का मतलब होता है अलग करना, their common और specific weakness। अगर किसी में कोई वीकनेस आ जाती है तो उसको दूर करना ही रेमेडियल टीचिंग होता है। इसके अंदर इसमें एक सीक्वेंस होती है, वो याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट लेने के बाद में फिर उसको रीटीच किया जाता है, वापस से पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में उसका टेस्ट लिया जाता है। तो कभी अगर आपसे सीक्वेंस पूछ ले कि क्या सीक्वेंस होगी इसकी, जैसे कि टेस्ट, टीच, रीटीच, ऐसे रीटीच, टेस्ट या टीच, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले टीच पढ़ाएंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, उसके बाद वापस से रीटीच करेंगे, उसके बाद हम उस टेस्ट में हमको ये पता चल जाएगा कि उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गेट रिड ऑफ जो होता है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अलग करना। उसकी कुछ फ्रेजेज जैसे डू अवे विथ, थ्रो आउट, थ्रो अवे, रिमूव, बीन और एलिमिनेट। आपने सुना होगा डस्ट बीन, डस्ट बीन, डस्ट का मतलब होता है कचरा, बीन मतलब उसमें फेंक दो। तो ये थ्रो आउट फेंक देना, डू अवे विथ अलग कर देना, थ्रो अवे, रिमूव, बीन, एलिमिनेट, ये सब होते हैं गेट रीड ऑफ। ये गेट रीड ऑफ वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती है पढ़ने से, लिखने से रिलेटेड, तो उनको हम कर देते हैं गेट रीड ऑफ, अलग कर देते हैं।
प्यूपिल्स यूजुअली, प्यूपिल्स का मतलब यहाँ पर चिल्ड्रन से होता है, छात्रों से होता है। प्यूपिल और स्टूडेंट्स में फ़र्क ये होता है कि प्यूपिल्स केवल पढ़ते हैं और स्टूडेंट जो होता है वो पढ़ने के साथ साथ काम भी कर सकते हैं, जैसे कोई जॉब भी कर सकते हैं। प्यूपिल्स यूजुअली मे हैव वन और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिफिकल्टीज। पुअर मेमोरी, उनकी मेमोरी पुअर होती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग। मान लीजिए कि ऐसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बाहर कुछ बस आ गई तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बस की तरफ देखने लगते हैं, वाह व्हाट नाइस बस, है ना। लेक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे इंडिया में पाई जाती है वो पाई जाती है मोटिवेशन की कमी। और हमारे इधर मोटिवेट नहीं किया जाता कभी भी बच्चों को, हमारे इधर केवल कूट कूट के पढ़ाया जाता है ना। उनको ये मोटिवेट कभी कोई नहीं करता है, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, उन वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। फेल टू ग्रेस्प इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड मिक्स थिंग्स अप इजीली, वो इन्फॉर्मेशन को ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं, है ना, चीज़ों को मिक्स नहीं कर पाते हैं। हैव डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई नया कॉन्सेप्ट बताते हैं उनको समझ नहीं आता है। नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट और टास्क, कोई असाइनमेंट दिए जाते हैं तो उसके लिए उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम आती है। फियर होता है सब्जेक्ट से, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से उनको डर होता है, उनकी मेमोरी पुअर होती है, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। ये सब प्रॉब्लम के लिए ज़रूरत होती है रेमेडियल टीचिंग की, है ना। ये सारी चीज़ों से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, और उसमें अगर जो भी क्वेश्चन बनेगा तो उसका ईजिली आप आंसर कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके रेमेडियल टीचिंग के? ईच पीपल इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्लासरूम लर्निंग, लर्निंग एबिलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। हर स्टूडेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है ना। कोई एडवांस होता है, कोई किसी को थोड़ा कम समझ में आता है और किसी को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, भले आप अपना माथा कूट लो कुछ नहीं होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु आर नॉट एज गुड एज देयर पीयर्स इन परफॉर्मेंस। जो उनके परफॉर्मेंस में पीयर्स नहीं होते हैं उनको अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। विद द हेल्प ऑफ द स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज अ टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स। जैसे भी उस पीपल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसकी मदद की जाती है, वैसे करिकुलम वैसी टीचिंग स्ट्रेटजीज के माध्यम से। टीचर ऑल्सो डिज़ाइन इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम विद इंटेंसिव रेमेडियल सपोर्ट टू, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या कैसे भी होते हैं, तो वो कुछ ऐसा नया कुछ बनाते हैं कि भैया हमने जो है ये कुछ नया ऐसा बनाया है, इसके माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी उस चीज़ को ग्रेस कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो टीचर जो होते हैं वो उस चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्हेंस होते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस में इन्हेंस होता है ना, ये सब चीज़ें होती है। टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमेटिकल ट्रेनिंग टू डेवलप पीपल्स जेनरिक स्किल इंक्लूडिंग interpersonal relationship, communication, problem solving, self management, self learning, independent thinking, creativity and the use of information technology। टीचर क्या करते हैं, उनको सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है। कम्युनिकेशन आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे एग्ज़ाम पास में आती है ना तो टीचर की भी स्पीड बढ़ जाती है, हाँ बोले कल ही एग्ज़ाम है, फटाफट फटाफट पढ़ो। हालांकि आगे से ध्यान रखना, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो समय रहते एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। रेमेडियल टीचिंग लेज द फाउंडेशन फॉर पीपल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हेल्प देम डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, उससे है ना बच्चे कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब आप टीचर बन जाएंगे ना तो बच्चों को कम पढ़ाना कोई बात नहीं, है ना। ये जो आप लेसन वगैरह पढ़ाते हैं ना, लेसन 1 कंप्लीट, लेसन 2 कंप्लीट, ये भले पढ़ाना ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको मोटिवेट ज़रूर करना, क्योंकि जब आप उनको मोटिवेट करेंगे ना तो वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप उनको ये लेसन वगैरह पढ़ाते हैं ना तो इनमें वो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं आजकल के बच्चे, और उनको वो एग्ज़ाम में तो क्या लिख के आते हैं ये तो आपको पता ही है वैसे भी, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है रेमेडियल टीचिंग की? इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, IEP, ये ध्यान रखिएगा आप। कभी इसका फुल फॉर्म आ जाए कि IEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडिविजुअलाइज्ड मतलब एक एक बच्चे पे ध्यान देना, एजुकेशनल प्रोग्राम। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल जिसमें ऑडियो और विजुअलिटी भी हो तो उससे बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। इनकरेज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास, उन बच्चों को
इनकरेज करना पार्टिसिपेट करने के लिए कि बेटा तुम भी करो साथ में। बोले नहीं मुझे तो डर लग रहा है। अरे चल आ जा, किस बात का डर लग रहा है ना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस टेक्निक, देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस उस चीज़ को, जैसे आपने देखा हो ना, अगर किसी चीज़ को ड्रिल करते हैं तो वो और ज़्यादा ही होता जाता है, तो वही जिस चीज़ को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। इंटरेक्ट विथ पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ में आप इंटरेक्ट करिए। टीचर शुड बी एम्पैथेटिक एंड परफॉर्म फ्रेंडली बिहेवियर। रिवॉर्ड स्कीम, उनको आप कुछ न कुछ इनाम दीजिए, बोले आज आपको इनाम देंगे। जैसे मेरी छोटी गुड़िया है काव्या, उसको मेरे को कुछ भी सिखाना होता है तो मैं सबसे पहले उसको बोलता हूँ तेरे को कल चॉकलेट दिलाऊंगा मैं, है ना। कौन सी वाली लाओगे, बोले 100 रुपये वाली लाऊंगा, तो वो फटाक से सीख लेती है। इसके बाद ये IEP क्या होता है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। To fulfill the learning need of individual people, the individual educational program to reinforce the foundation of the learning, help pupil overcome their learning difficulties। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इन सब का जो उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। उसको ड्रिल करना, उसको प्रैक्टिस करवाना, उसको उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे बढ़ाना, उसको इंटरेक्ट करना कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में, है ना, उसको इनाम देना, है ना, पेरेंट्स के साथ में कहीं ना कहीं उसको उसके सामने बात करना, उनके पेरेंट्स के सामने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है ना। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो यही चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं आएगी। ठीक है, चलिए। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम क्या होता है, ये इससे क्या होता है कि उनका नॉलेज बढ़ता है, डेवलप उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर, है ना। कोऑपरेशन स्किल्स, वेल गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें होती है। रिवार्ड स्कीम, ये तो आप समझ ही गए होंगे, उनको रिवॉर्ड देना, है ना, ताकि कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिविटी आए। इसके अलावा ये PDF में आपको अभी नीचे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हैंडलिंग पीपल्स बिहेवियर प्रोग्राम, है ना, उनका व्यवहार किस तरीके से उनके व्यवहार में इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंट हेल्दी सेल्फ, है ना, कॉन्टैक्ट विद पेरेंट, पीपल अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर, है ना, इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद पीपल्स, डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट, थोड़ा सा उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप हो, इस तरह की चीज़ें। एक इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ये तो अभी आपने सीख ही लिया। तो आई होप कि आपको ये रेमेडियल टीचिंग समझ में आया होगा। इसकी PDF मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ की, अपने ग्रामर की जो क्लास है ये आपकी चल रही है अनअकैडमी पर, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से जो ग्रामर की रेगुलर क्लास है, प्रैक्टिस आज रात को 9:30 बजे भी होगी। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, गेट स्टार्टेड पे जाएं, अपने मोबाइल नंबर डालें, कंटिन्यू करें, और कॉम्पिटिटिव टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर आपको स्टेट PSC के अंदर MPPSC एंड व्यापम कैटेगरी में आपको क्लास मिलेगी। कोड आप डाल दीजिएगा श्याम3 लाइव, तो वहाँ पे आप ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जिसमें क्लासेस का टाइम रहता है सुबह 8 बजे और रात को 9:30 बजे। चलिए गाइस, थैंक यू।